हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर 8 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। अभी सबसे पहले तो हम ये टिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। टिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है। टिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। 3 वर्ड्स है ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि टिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड और उसके एंगल के बीच में रिलेशन हमें टिग्नोमेट्री बताता है। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी राइट ट्राइंगल के जो साइड्स होंगी और उनके एंगल्स होंगे उनका रेशियोज होता है। तो राइट ट्राइंगल मीन्स क्या होता है। राइट ट्राइंगल मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी जो दोनों रिमेनिंग एंगल है वो एक्यूट एंगल हो। तो राइट ट्राइंगल की 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड को हम ऑलवेज हाइपोटेनस बोलेंगे। ये तो फिक्स रहेगा अपनी जगह, क्योंकि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब बाकी जो रिमेनिंग साइड है, एक तो यहाँ पे BC और AC, ये चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा और हाइपोटेनस भी होगा। तो हम इनका डिसाइड किस तरह से करें। ये 90 के जो सामने वाली साइड तो हमने हाइपोटेनस ले लिया, अब बेस और परपेंडिकुलर लेंगे। इसमें जो यहाँ थीटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ थीटा दे रखा है, थीटा मीन्स होता है एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है। एंगल मीन्स इस ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल दे रखा होगा एक्यूट एंगल ही देगा। तो एक्यूट एंगल या तो A दे सकता है या C दे सकता है। तो थीटा का मतलब केवल एंगल ही होता है। तो अभी जैसे एंगल को समझने के लिए मैं इसको लिखता हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर साइन A दे रखा होगा तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो A होगा और A के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो A के सामने वाली जस्ट साइड को हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और अब A की बचा बेस, तो बेस हम इस वाली साइड को बोल देंगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ये नोट करने की है कि जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम ऑलवेज परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। बाकी जो रिमेनिंग साइड होगी उसको हम बेस बोल देंगे। सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे इस तरह से पूछता है साइन C क्या होगा। तो साइन C यानी यहाँ पे एंगल की जगह कितना है C, तो C के जस्ट सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा। तो इसको परपेंडिकुलर बोल दूंगा और ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये तो अपनी जगह फिक्स है, ये हाइपोटेनस ही रहेगा। क्लियर। अभी हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस किस टर्म में फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इस टर्म के अंदर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं, इसका एक छोटा सा ट्रिक है। तो ट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसका एक छोटा सा ट्रिक है। तो P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, H मीन्स होता है हाइपोटेनस, बेस B मीन्स होता है बेस। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं, इसका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इसका अगर हम बनाएंगे तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होगा P/H, इसको तो हम साइन थीटा बोलेंगे। ऐसे ही सेकेंड वाला जो पार्ट होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको कॉस थीटा बोलेंगे। थर्ड वाला जो पार्ट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको टेन थीटा बोलेंगे। अब ये तीनों पार्ट तो कंप्लीट हो गए इधर वाले। अभी जो तीनों पार्ट बचे इनका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स कैसे होगा, अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखूंगा तो वो कॉट थीटा होगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी, आप इसको रेसिप्रोकल करोगे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यू होगी सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट के अंदर बचा ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक बार तो आपको इस तरह से जाना है और दूसरी बार इसको रिवर्स आना है और रेसिप्रोकल भी करना है। तो इस तरह से हम इसके रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं इसके रेशियोज को। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एंगल लिया C, तो C को मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया। मैं इसको C भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ अच्छे से समझाने के लिए C के साथ में मैंने थीटा लिया है क्योंकि यहाँ सब थीटा दे रखे थे। थीटा मीन्स हम कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, C एंगल की बात कर रहे हैं। तो C के जस्ट सामने वाली यानी थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ, ये वाली वैल्यू तो होगी परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है तो ये वाली BC हो जाएगा बेस। क्लियर।
तो अभी हम इससे टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं और साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन थीटा मीन्स होता है P अपॉन एच, तो इसको मैं लिखता हूँ P अपॉन एच। P मीन्स P अगर हम यहाँ पे लेते हैं थीटा की जस्ट सामने वाली साइड को हम P बोलेंगे, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है AC। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा की। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसको लिखता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या होगा, थीटा अगर ये है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस फिक्स है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, बेस ये है तो BC इसका बेस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनस है इसका AC। ऐसे ही टेन थीटा अगर हम लेते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है इसका AB और बेस होगा इसका BC। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम कॉट थीटा का रेशो लिखते हैं तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा तो बेस इसका है BC, जो भी BC की साइड होगी उसको हम लिख देंगे, और परपेंडिकुलर इसने दे रखा है AB। सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस इसका होगा AC और बेस होगा BC। और कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा और हाइपोटेनस की वैल्यू है AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी AB। तो इस तरह से हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स ट्रायंगल की साइड और उसके एंगल के साथ में जो रिलेशन है वो हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताता है। हम यह कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो रही थी P अपॉन एच और इसका जस्ट उल्टा हो गया, एच ऊपर चला गया P नीचे चला गया, तो वो कॉसेक थीटा हो गया। तो साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो सेक थीटा होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस था इधर, ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया तो ये एच अपॉन बी हो गया। ऐसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल हम करते हैं तो वो कॉट थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू थी P अपॉन बी, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई इसका रेसिप्रोकल B अपॉन P। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये भी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो वो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी। ऐसे ही कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो सेक थीटा की वैल्यू आएगी, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कॉट थीटा की वैल्यू होगी। तो इसको और समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं।